कार खरीदना आसान है, लेकिन सही कार खरीदना बहुत मुश्किल। गलती सिर्फ कार चूज करते वक्त नहीं होती, गलती शोरूम में भी होती है, डिलीवरी के दिन भी होती है, इंश्योरेंस लेते वक्त भी होती है, और कभी कभी तो गाड़ी घर लाने के बाद पता चलता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सब मिस्टेक्स की जो लाखों इंडियन बायर्स हर साल करते हैं। कौन सी कार लेनी चाहिए, शोरूम में किन ट्रिक्स से बचना चाहिए, डिलीवरी के दिन क्या क्या चेक करना चाहिए, ओडोमीटर से लेकर इंश्योरेंस और एक्सेसरीज तक किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सब कुछ। अगर आप अगले कुछ दिनों में कार खरीदने वाले हैं या बुकिंग ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है अगले 10 मिनट आपके लाखों रुपए और बहुत सारा रिग्रेट बचा लें। हाय, दिस इज दीप एंड यू आर वॉचिंग मोटर कार। आज से 10-15 साल पहले अगर किसी घर में नई गाड़ी आनी होती थी तो पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा था। पापा किसी दोस्त से पूछ लेते थे या फिर ऑफिस के किसी कलीग से बात कर ली, 2-3 शोरूम के राउंड लगा लिए और डिसीजन बन जाता था कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है। आज सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। शोरूम बाद में जाते हैं, रिसर्च पहले शुरू हो जाती है। आदमी बुकिंग से पहले इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेता है जितनी शायद शोरूम का सेल्समैन भी ना देता हो आपको। उसे पता होता है कि कौन सी गाड़ी का कितना टॉर्क है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि रोज़ उसकी ड्राइविंग कितनी होनी है। उसे एडास के सारे फीचर्स याद होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसे घर की पार्किंग में बड़ी एसयूवी आराम से फिट हो पाएगी या नहीं। पैनोरामिक सनरूफ सबको चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचता कि उसके शहर में कितने दिन उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक्सट्रीम धूप, एक्सट्रीम बारिश, कुछ भी हो सकता है। हम इंडियंस की एक आदत है, हम अपनी गाड़ी अपनी ज़रूरत देखकर कम और अपने सपने देखकर ज़्यादा खरीदते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब सपना प्रैक्टिकल डिसीजन पर भारी पड़ने लगे तब प्रॉब्लम शुरू होती है। मान लीजिए आप रोज़ ऑफिस जाते हैं, घर से ऑफिस की डिस्टेंस 10-12 किलोमीटर है। वीकेंड पर फैमिली के साथ बाहर चले गए, साल में 1-2 बार हाईवे ट्रिप्स हो गई, बस इतना ही यूज़ है। लेकिन जब आप कार रिव्यूज़ देखते हैं तो हर दूसरी वीडियो लद्दाख में शूट हुई मिलेगी, हर तीसरी वीडियो किसी पहाड़ पर और हर चौथी वीडियो में गाड़ी पानी के अंदर निकल रही होगी। ऐसा लगने लगता है कि अगर आपने एसयूवी नहीं ली तो ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। फिर शोरूम जाते ही दिमाग कहता है थोड़ा बजट और बढ़ा लेते हैं। बजट थोड़ा और बढ़ता है, ईएमआई थोड़ी और बढ़ती है, इंश्योरेंस थोड़ा और बढ़ता है, मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है, और कुछ महीने बाद वही आदमी बोलता है यार सच में छोटी गाड़ी भी काम चला देती। इसलिए सबसे पहला रूल ये है कि YouTube पर जो लाइफ दिख रही है और आप जो लाइफ जी रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझिए। रिव्यू वीडियोस इंस्पिरेशन दे सकते हैं, डिसीजन आपको लेना है। मैं हमेशा कहता हूं कि शोरूम जाने से पहले 4 सवाल एक कागज़ पर लिख लीजिए। रोज़ कितना चलाते हैं, फैमिली में रेगुलरली कितने लोग ट्रैवल करते हैं, हाईवे ड्राइविंग कितनी होती है, और ये गाड़ी कितने साल तक रखने का आपका प्लान है। अगर इन 4 सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो शोरूम में किसी और के जवाब आपके डिसीजन बन जाएंगे। और वैसे भी शोरूम वाले तो गलत नहीं होंगे, उनका काम तो गाड़ी बेचना है। अगर आप कंफ्यूज हैं और सेल्समैन कॉन्फिडेंट है तो नेचुरली कॉन्वर्सेशन वही कंट्रोल करेगा। आप 12 लाख के बजट के साथ अंदर जाएंगे और बाहर आते आते आपकी गाड़ी 16 लाख रुपए की आप खरीद चुके होंगे। और ये मैजिक किसी हिप्नोसिस से कम नहीं होता, साइकोलॉजी से होता है। सर बस 2 लाख और दीजिए, सर फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ये बेटर रहेगी, सर रीसेल भी अच्छी मिलेगी, सर ये फीचर बाद में मिस करेंगे। ये सारी लाइंस आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत सी बातें गलत भी नहीं होती हैं, लेकिन हर बायर के लिए सही भी नहीं होती है। सेल्समैन एवरेज कस्टमर को देखकर एडवाइस देता है, जबकि डिसीजन आपकी लाइफ के हिसाब से होना चाहिए। और जब फीचर्स की बात आती है तब तो सोशल मीडिया ने अलग ही प्रेशर क्रिएट कर रखा है। आजकल अगर किसी गाड़ी में सनरूफ ना हो तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैन्युफैक्चरर इंजन लगाना ही भूल गया हो। अगर आपको जेन्युइनली पसंद है, यूज़ करते हैं और बजट कंफर्टेबली अलाउ करता है तो ज़रूर लीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए बजट स्ट्रेच करना क्योंकि सोसाइटी में शर्मा जी की गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ है या इंस्टाग्राम में किसी ने उसके नीचे खड़े होकर रोमांटिक म्यूजिक चला दिया, ये प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। इसी तरह बड़े अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, एम्बियंट लाइटिंग और बहुत सारे फैंसी फीचर अच्छे लगते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछे, क्या मैं इन्हें रोज यूज करूंगा? क्योंकि हर एक्स्ट्रा फीचर के साथ सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस नहीं बढ़ता, इंश्योरेंस भी बढ़ता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बढ़ सकती है। कार खरीदते वक्त फीचर लिस्ट से इंप्रेस होने से पहले ओनरशिप कॉस्ट को समझना बहुत जरूरी है। और अब बात आती है उस डिसीजन की जिस पर लोग सबसे ज्यादा डिबेट करते हैं, इंजन, टर्बो या नेचुरली एस्पिरेटेड,
पेट्रोल या डीजल, हाइब्रिड या सीएनजी, ईवी या इंटरनल कंबस्शन इंजन। मुझे लगता है इंडिया में इंजन से ज़्यादा कंफ्यूजन किसी टॉपिक पर नहीं है। अगर आदमी अपनी चॉइस को यूनिवर्सल ट्रूथ बना देता है, डीजल वाला बोलेगा पेट्रोल मत लेना, पेट्रोल वाला बोलेगा डीजल खत्म हो जाएगा, हाइब्रिड वाला बोलेगा फ्यूचर यही है, और ईवी ओनर चार्जिंग का पूरा कैलकुलेशन समझा देगा। सच ये है कि कोई भी इंजन सबके लिए परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ वही इंजन होता है जो आपकी ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से फिट बैठता हो। और इसी वजह से इंजन फाइनल करने से पहले सबसे पहले अपने यूसेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि इंटरनेट का ओपिनियन। क्योंकि गलत इंजन का रिग्रेट हर बार फ्यूल भरवाते वक्त या फिर सर्विस सेंटर जाते वक्त याद ज़रूर आता है। अब मान लीजिए कि आपने ये सब डिसाइड कर भी लिया, सेगमेंट फाइनल हो गया, बजट फाइनल हो गया, इंजन भी फाइनल हो गया, और अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन के बीच कंफ्यूज्ड हैं तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके लिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सही है या फिर टर्बो इंजन। अब मान लीजिए आपने ये सब डिसाइड भी कर लिया, सेगमेंट आपने फाइनल कर लिया, बजट फाइनल हो गया, इंजन फाइनल हो गया और मॉडल भी फाइनल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि असली मुश्किल खत्म हो गई। सच कहूँ, असली टेस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि शोरूम के अंदर आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं होते बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होते हैं। वही जगह है जहां इंश्योरेंस से लेकर एक्सेसरीज, फाइनेंस से लेकर एक्सटेंडेड वारंटी, हर चीज आपको बेची जाएगी। इनमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये आपकी नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। तो अब हम चलते हैं शोरूम के अंदर। यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिए, शोरूम आपका दुश्मन नहीं है, और सेल्समैन भी आपको लूटने की प्लानिंग करके सुबह ऑफिस नहीं आता। उसका काम गाड़ी बेचना है, टारगेट अचीव करना है और कंपनी के लिए प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बायर बिना तैयारी के शोरूम पहुंचता है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो सामने वाला वही सजेस्ट करेगा जिससे उसका टारगेट पूरा हो। इसलिए शोरूम में एंटर करने से पहले एक रूल बना लीजिए, फाइनल डिसीजन उसी दिन नहीं लेना है, चाहे ऑफर कितना भी अट्रैक्टिव लगे, चाहे सेल्समैन कितनी भी अर्जेंसी क्रिएट करे। बुकिंग अमाउंट तभी दीजिए जब घर आकर दोबारा सोच लिया हो। बहुत बार आपसे कहा जाएगा सर ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, कल से प्राइस बढ़ जाएगी, ये लास्ट पीस है, इस कलर का स्टॉक बस एक ही बचा है। कभी कभी ये बातें सच भी होती हैं, लेकिन हर बार नहीं। और अगर कोई डिसीजन सिर्फ प्रेशर में लिया जा रहा है तो चांसेस है कि वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट नहीं है। कार कोई टी शर्ट नहीं है जो पसंद ना आए तो अगले हफ्ते बदल लेंगे। ये लाखों रुपए का डिसीजन है, और इसमें एक रात सोच लेने से कोई आपका नुकसान नहीं होगा। एक और चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कोटेशन। हम कोटेशन देखते वक्त सिर्फ फाइनल अमाउंट देखते हैं, कितना ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है बस, लेकिन असली कहानी उसके अंदर होती है। इंश्योरेंस कितने का लगाया गया है, हैंडलिंग चार्जेस नाम की कोई चीज तो नहीं जोड़ी गई, एक्सेसरीज ऑलरेडी ऐड तो नहीं कर दी गई, फास्टैग, आरएसए, एक्सटेंडेड वारंटी, कोटिंग पैकेज, टेफलॉन ट्रीटमेंट, सेरामिक पैकेज। कोटेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि जैसे कंपलसरी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जनवरी में किया सेल्टॉस खरीदी थी, और उसमें जो इंश्योरेंस की वैल्यू थी वो लगभग 57,000 रुपीज़ के आसपास थी। लेकिन हर शोरूम वाला आपको नहीं बताता कि इस पर आपको इंश्योरेंस डिस्काउंट भी मिल सकता है, जो कि 10% या 20% तक भी हो सकता है। ये कंपनी की तरफ से भी आपको मिल सकता है। तो मैंने इसके बारे में पता किया, और फिर पता चला कि मेरे इसमें 10,000 रुपये और कम हो सकते हैं। तो इससे गाड़ी में और मतलब 10,000 रुपये का फ़र्क आया। तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या उसमें आपको इंश्योरेंस डिस्काउंट मिलता है, तो उसको ज़रूर लीजिए। और अब आपको लगता है कि जो एक्सेसरीज़ की बात जो सेल्समैन कर रहा है वो लेना कंपलसरी है, वरना गाड़ी डिलीवर नहीं होगी। इसलिए कोटेशन मिलते ही पहला काम कीजिए, हर लाइन में लिखे आइटम को पढ़िए। अगर कोई चार्ज समझ नहीं आ रहा सीधा पूछिए ये किस चीज़ का है। अगर जवाब क्लियर नहीं मिल रहा तो उस चार्ज को एक्सेप्ट मत कीजिए। लाखों की गाड़ी खरीदते वक्त 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा देने से कभी कोई डील खराब नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ ऑप्शनल है उसमें कस्टमर की चॉइस है कि वो उस चीज़ को लेना चाहता है या नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। इंश्योरेंस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बिना सोचे साइन कर देते हैं। शोरूम आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगा और नेचुरली वो चाहेगा कि आप वही पॉलिसी लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही ऑप्शन बेस्ट है। बहुत बार बाहर से भी अच्छी पॉलिसी मिल सकती है, या सेम कवरेज कम प्रीमियम में मिल सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि शोरूम का इंश्योरेंस महंगा ही हो, कई बार वो सस्ता भी हो सकता है। इसलिए रूल सिंपल है, कंपैरिजन कीजिए। सिर्फ प्रीमियम मत देखिए, कवरेज भी देखिए। जीरो डेप्रिसिएशन है या नहीं, इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन है या नहीं, रिटर्न टू इनवॉइस कवर है या नहीं, कंज्यूमेबल्स कवर है या नहीं, एनसीबी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है
या नहीं। अगर ये टर्म्स पहली बार सुन रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, सेल्समैन से पूछिए कि हर एड ऑन का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। अगर एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतनी है कि सब ले लीजिए सेफ रहेगा, तो थोड़ा और डिटेल मांगिए। इंश्योरेंस भी मोबाइल रिचार्ज की तरह नहीं होता कि सबसे बड़ा पैक ले लिया और काम खत्म। अब एक्सेसरीज की बात करते हैं। मुझे लगता है एक्सेसरीज शोरूम का सबसे इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है। आप गाड़ी देखने जाते हैं और वापस आते वक्त कोटेशन में फ्लोर मैट, मड फ्लैप, क्रोम गार्निश, डोर वाइजर, परफ्यूम, आइडल, नेक प्लो, सीट कवर, ऑर्गेनाइजर, एयर प्योरीफायर और पता नहीं क्या क्या एड ऑन हो चुका होता है। अब इनमें से कुछ चीजें जेन्युइनली यूजफुल होती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए ऐड ऑन कर दी जाती हैं क्योंकि कस्टमर मना नहीं करता। आपको हर एक्सेसरी लेने से पहले बस एक सवाल पूछना है, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब तुरंत नहीं आता तो एक्सेसरी की भी ज़रूरत शायद नहीं है आपको। आप मार्केट से उनसे बेटर भी एक्सेसरीज ले सकते हैं, जैसे डोरमेट वगैरह आप बेहतर ले सकते हैं मार्केट से। इसलिए डिलीवरी के एक्साइटमेंट में हर चीज़ पर हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है। फाइनेंस भी एक ऐसा टॉपिक है जहां लोग ईएमआई देखकर खुश हो जाते हैं और टोटल पेमेंट देखना भूल जाते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलेगा, सर सिर्फ 19,000 की ईएमआई पड़ेगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी ये पूछिए कि लोन टेन्योर कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है और पूरे लोन के बाद टोटल कितना पैसा बैंक को देना होगा। ईएमआई कम करने का आसान तरीका टेन्योर बढ़ा देना होता है, लेकिन टेन्योर जितना बढ़ेगा टोटल इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए ईएमआई से पहले टोटल कॉस्ट समझिए। और अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पुरानी गाड़ी तो उसकी वैल्यूएशन कम से कम 2 या 3 जगह से कंपेयर जरूर कीजिए। सिर्फ इसलिए शोरूम का पहला ऑफर एक्सेप्ट मत कीजिए क्योंकि प्रोसेस आपको कन्वीनियंट लग रही थी। कन्वीनियंस की भी एक प्राइस होती है, ये आप समझिए। अब मान लीजिए आपका सब कुछ फाइनल हो गया, बुकिंग हो गई, लोन अप्रूव हो गया, इंश्योरेंस फाइनल हो गया और शोरूम का फोन भी आ गया, सर आपकी गाड़ी डिलीवरी के लिए तैयार है। अब यहाँ पर मैक्सिमम बायर्स इमोशनल हो जाते हैं। फैमिली खुश, घर वाले एक्साइटेड, फोटो खिंचवाने की प्लानिंग शुरू। और इसी एक्साइटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो जाता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी पीडीआई। सच बताऊं, अगर पूरी वीडियो में सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है कि पीडीआई को कभी स्किप मत करना। डिलीवरी से पहले गाड़ी को आराम से देखिए, बॉडी पैनल्स में स्क्रैच तो नहीं है, पेंट का शेड हर पैनल पर सेम है, ग्लास पर क्रैक या डीप स्क्रैच तो नहीं, टायर मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत पुरानी तो नहीं, स्पेयर व्हील है या नहीं, टूल किट कंप्लीट है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं, एक एक सॉकेट आपको चेक करना होगा, हेडलाइट्स, इंडिकेटर, इंफोटेनमेंट, एसी, पावर विंडो, रिवर्स कैमरा सब चेक कर लीजिए। क्योंकि एक बार डिलीवरी ले ली और रिबन कट गया, उसके बाद बहुत सी बातों को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी इंस्पेक्शन करते वक्त एक चीज और होती है जिसके बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वो है ओडोमीटर। किसी ने बोल दिया 20 किलोमीटर से ज्यादा हुई तो गाड़ी रिजेक्ट कर दो, कोई बोलता है 50 किलोमीटर से ऊपर हुई तो डेमो कार है, कोई कहता है 0 किलोमीटर ही लेनी चाहिए। रियलिटी इन तीनों के बीच में कहीं है। अब मैं आपको फैक्ट्री से आपकी डिलीवरी तक गाड़ी आने की पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। फैक्ट्री से शोरूम तक गाड़ी ट्रक पर आती है, लेकिन उससे लोडिंग अनलोडिंग के लिए चलाया भी जाता है। शोरूम के अंदर मूवमेंट होती है, पीडीआई थोड़ी बहुत बढ़ती है, फ्यूल स्टेशन तक ले जाना पड़ सकता है और कभी कभी आरटीओ या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भी लिमिटेड मूवमेंट होती है। इसलिए ओडोमीटर पर कुछ किलोमीटर होना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर रीडिंग थोड़ी अनयूजुअल है या आपको डाउट हो कि गाड़ी एक्सटेंसिवली यूज हुई है तो सिर्फ नंबर देखकर डिसीजन मत लेना, सीधा पूछिए कि इतने किलोमीटर किस वजह से चले। अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है और बाकी इंस्पेक्शन भी ठीक है तो अननेसेसरी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जवाब गोलमोल मिल रहा है और गाड़ी पर वियर एंड टेयर उस रीडिंग से मैच नहीं कर रहा, तब जरूर अलर्ट हो जाइए। स्टीयरिंग का एक्सटेंसिव शाइन, पेडल का अनयूजुअल वेयर, सीट पर मार्क्स, डोर सिल्स पर स्क्रैचेस या एक्सटीरियर पर मल्टीपल स्टोन चिप्स यानी छोटे मोटे स्क्रैचेस जो होते हैं वो पूरी कहानी बता देते हैं। सिर्फ ओडोमीटर ही कंप्लीट स्टोरी नहीं होता। और कई बार इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं कि जो शोरूम वाली कार्स है उनको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है उनका ओडोमीटर ऑफ करके। अब इसमें तो किसी के हाथ में नहीं है कि आप उसको कैसे पता लगाएंगे। खैर, एक और गलती जो एक्साइटमेंट में बहुत लोग कर देते हैं वो ये है कि डिलीवरी के टाइम खुद डिसाइड नहीं करते। सैटरडे इवनिंग शोरूम फुल होता है, बलून लगे हुए हैं, 4 और फैमिलीज डिलीवरी के लिए वेट कर रही हैं, सेल्स एडवाइजर एक साथ 3 कस्टमर हैंडल कर रहा है और आपको भी जल्दी से रिबन काट कर फोटो खिंचवानी है। ऐसे एनवायरनमेंट में आप कभी आराम से इंस्पेक्शन कर ही नहीं पाएंगे।
अगर पॉसिबल हो तो डिलीवरी ऐसे दिन और ऐसे टाइम लीजिए जब शोरूम रिलेटिवली थोड़ा सा शांत या कम क्राउडेड हो। आपको किसी रेस में नहीं भागना है, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना बिल्कुल नॉर्मल है। और कोई आपसे कहे कि सर बाद में देख लीजिए, तो पोलाइटली बोल दीजिए नहीं, पहले देख लेंगे फिर डिलीवरी कंप्लीट करेंगे। ये आपका हक है, कोई फेवर नहीं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इनवॉइस पर गाड़ी का VIN नंबर मैच जरूर कीजिए, इंजन नंबर मैच कीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में नाम और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कीजिए, टेम्परेरी या परमानेंट रजिस्ट्रेशन की स्टेटस समझिए, ऑनर्स कार मैनुअल, सर्विस बुकलेट या डिजिटल सर्विस रिकॉर्ड, स्पेयर की, टूल किट या जो भी एक्सेसरीज कोटेशन में मेंशन्ड है उसे फिजिकली वेरीफाई कीजिए। कभी कभी छोटी सी चीज बाद में याद आती है और फिर दोबारा शोरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब एक बात जो शायद आपको थोड़ी बोरिंग लगे लेकिन फ्यूचर में बहुत काम आती है। डिलीवरी वाले दिन जितनी हो सके उतनी फोटोज और एक दो वीडियो जरूर बना लीजिए। सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए नहीं, एक्सटीरियर के हर एंगल की फोटो, ओडोमीटर की फोटो, VIN प्लेट की फोटो, और अगर कोई छोटा सा मार्क पहले से है जिसे शोरूम में ही नोट कर लिया गया है तो उसकी भी फोटो। उम्मीद है इन सब फोटोज की बाद में जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर फ्यूचर में किसी वारंटी या इंश्योरेंस डिस्कशन में रेफरेंस चाहिए हो तो ये रिकॉर्ड्स काम आते हैं। और इस वीडियो का पर्पस यही है कि कार खरीदने से पहले रिसर्च कीजिए, कंपेयर कीजिए, सवाल पूछिए, इंस्पेक्शन कीजिए और सिर्फ तब साइन कीजिए जब आपको हर चीज समझ आ जाए। क्योंकि गाड़ी खरीदने में शायद कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन उस डिसीजन के साथ आप अगले 5, 7 या कभी कभी 10 साल तक जीते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक भी गलत डिसीजन लेने से बचा लिया है तो इसका पर्पस पूरा हो गया। सेफ ड्राइव कीजिए, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे थे मोटर कार। शुक्रिया।